सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में हम देख पा रहे हैं कि सभी को एक साथ लेकर चलने वाली जो बात अभी सपा में देखी जा रही है, जो नीति अपनाई जा रही है, क्या लग रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं इसका बहुत अच्छा प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा और लोगों को एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि जैसे आप देखें, अखिलेश जी ने जिस तरह से ओबीसी के लगभग सभी नेताओं को, अधिकतर नेताओं को लामबंद किया है, इकट्ठा किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी बहुजन समाज का जो पूरा एक बिखरा हुआ कुनबा है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बहुत विशेष रूप से ये सभी को जानने की जरूरत है कि देखिए, यहाँ पे गाजियाबाद विधानसभा पर एक टिकट दिया है मिस्टर विशाल वर्मा को। विशाल वर्मा जाटव समाज से हैं, तो जो उन पे आरोप लगता रहा, जो लोग कहते रहे, सवाल उठाते रहे कि भाई जाटव समाज के खिलाफ उनकी नीति है, आप देखिए उन्होंने मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि ये जाटव समाज के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद विधानसभा से जनरल सीट पर उन्होंने टिकट दिया है। आप नीति में अंतर देखिए, मतलब हम केवल कहने वाली बात नहीं, जब हम कहते हैं तो हमारा काम भी ऐसा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि जो कह रहे हैं हम वो कर भी रहे हैं। तो ये जो सबको साथ लेने वाली स्थिति है वो नजर आ रही है। अगर आप देखें, पीछे से थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा कि 2019 में बीएसपी और सपा यानी माननीय बहन जी और अखिलेश जी का समझौता हुआ, दोनों गठबंधन में आए, लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा और बहन जी की जो है 10 सीटें आई बीएसपी की और सपा की 5 सीटें आई। उससे पहले बहन जी की कोई सीट भी नहीं थी, 0 थी, और उसके बाद गठबंधन के साथ बात में उनकी जो है 10 सीटें आई। तो उस सबके बावजूद भी अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं तोड़ा। गठबंधन किसने तोड़ा? गठबंधन तोड़ा माननीय बहन जी ने। अगर शिकायत होनी चाहिए थी तो अखिलेश जी को होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, गठबंधन उन्होंने तोड़ा। अब देखिए, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी एक शब्द भी माननीय बहन जी के खिलाफ नहीं कहा, समाज के खिलाफ नहीं कहा। यानी उस बहुजन समाज के जो बीएसपी का कोर वोट है, उस कोर वोट के खिलाफ भी एक शब्द नहीं किया, न कोई काम किसी भी तरह का गलत उनके खिलाफ किया, कोई कहा नहीं, एक शब्द। और आज परिवर्तन यह है, आप मेरे साथ चल के देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जिस तरह का बदलाव आया है और जिस तरह से वो साथ लेके चल रहे हैं। जो बीएसपी का कोर वोट है, बहुजन समाज का वो कोर वोट, या यूं कहूं कि जाटव समाज का जो वोट है, वो बहुत बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूं कि 30 से 40% के लगभग वो वोट टूटकर अखिलेश जी के साथ में जा रहा है। और बदलाव नीति में जो बदलाव हुआ है, कार्यशैली में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव का नतीजा यह है, प्रमाण यह है कि जनरल सीट से एक जाटव को गाजियाबाद विधानसभा सीट से अखिलेश जी ने टिकट दिया है। तो यह बदलाव है। इसीलिए इन सारी चीजों को सोचने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा बहुजन समाज है, बीएसपी का कोर वोट जिसे बोला जाता है, जिनको यही माना जाता है कि वो बेचारे अगर वो वोट भी दे देते हैं तब भी यह माना जाता है कि भाई वो वोट नहीं दे रहे हैं, उस सारी बात के होते हुए भी वो लोग अब समाजवादी पार्टी के साथ में आ रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सबसे खतरनाक पार्टी कौन है, बीजेपी। और बीजेपी अगर रहेगी तो देश तबाह हो जाएगा, पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। और आज की तारीख में जो भी लोग बीजेपी को वोट न देकर समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो किसी और गठबंधन को वोट दे रहे हैं, तो वो यही माना जाएगा कि वो बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। मानो आप कि बीएसपी को जो वोट जा रहा, बीएसपी को जाने वाला वोट आप मानिए कि वो बीजेपी को जा रहा है। जैसे एक गठबंधन, एक मोर्चा बना है, मोर्चे का नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें है बाबू सिंह कुशवाहा, वामन मेश्राम और जो ओवैसी साहब, ये जो हैं सारे लोग, ये हैं। इनको भी जाने वाला वोट जो है, वो वोट किसका होगा? बीजेपी का तो मिलेगा नहीं वोट। बीजेपी का वोट तो अपना जो वोट है, उनका कोर वोट इंटैक्ट है। जो बाकी और वोट है, यानी बहुजन समाज का वोट है, वो वोट बटेगा तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। ठीक इसी तरह से एक सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना है चंद्रशेखर के नेतृत्व में, उनको भी जो वोट मिलेगा, बीजेपी का वोट तो नहीं मिलेगा। किसका वोट मिलेगा? वो वोट मिलेगा वही बहुजन समाज का जो कोर वोट है, वो वोट मिलेगा। वो बटेगा तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह का बदलाव अखिलेश यादव जी ने अपनी नीतियों में किया है और उसको कार्य रूप दिया है और दिख रहा है,
उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज की तारीख में किसी और को वोट नहीं देना है। अगर किसी को वोट देंगे वो बीजेपी के खाते में जाएगा। अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और अखिलेश यादव जी में विश्वास कर रहे हैं।